तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियाओ के ग्रैंडफादर ने हाओलियन के ऊपर अटैक कर दिया था और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड शुरू होता है। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जियाओ के ग्रैंडफादर ने वो अटैक नहीं किया था, वो सिर्फ उनके कंधों में हाथ रखते हैं। दोस्तों हम लोग जैसे अपने दोस्तों के कंधे पे हाथ रखते हैं, ठीक वैसे ही उन्होंने रखा था। हम फिर देखते हैं वो दोनों बुढ़ाऊ पागलों की तरह हंस रहे थे, जो देख के सब लोगों के साथ साथ उजिन भी कंफ्यूज हो जाता है। वो कह रहा था ये क्या चल रहा है। तो हमें फिर से उन दोनों बुढ़ाऊ को दिखाया जाता है जो आपस में ही कुछ बातें कर रहे होते हैं। जियाओ के ग्रैंडफादर हाओलियन से कहते हैं, ब्रदर हाओलियन, मैं तुमसे 12 सालों बाद मिल रहा हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये लोग अपने दोस्तों को भी ब्रदर कहते हैं। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और एक्सप्लेन का मजा लीजिए। तो जियाओ के ग्रैंडफादर और भी कह रहे थे, तुम्हें ड्रिंक के लिए ढूंढ पाना एक सेक्ट के जिम्मेदारी से भी हार्ड है। तो दूसरा बुढ़ाऊ मतलब कि हाओलियन कहने लगते हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। हालांकि तुम सेंट्रल स्टेट में रहते हो और कहीं पे नहीं जाते हो। हालांकि मैं भी बीटाओ सेक्ट को लेके कुछ सालों से बिजी था, पर मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए वो सब कुछ छोड़ के चला आया। और ये सब कहते हुए वो लोग वापस से सिटी के अंदर जाने लगते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो लोग भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। हम फिर उजिन को देखते हैं जो जियाओ को कह रहा था, क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर इस बुढ़ाऊ को पहचानते हैं। तो जियाओ कहती है, शायद हो सकता है, क्योंकि मुझे जितना दूर पता है ग्रैंडफादर के बहुत सारे फ्रेंड्स थे। हम फिर से जियाओ के ग्रैंडफादर को देख पाते हैं जो हाओलियन को कह रहे थे, ये अच्छा हुआ कि हम दोनों का फिर से मुलाकात हो गया। हमें पीना होगा हमारे दिल में जो भी बातें हैं। यानी कि दोस्तों ये लोग उस बात को भूल जाने के लिए कह रहे थे। तो हाओलियन कहते हैं, हाँ जरूर। फिर से जियाओ के ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, सुनने में आया है कि तुम खुद को पुश करने की कोशिश कर रहे हो। हाओलिंग फिर कहते हैं, क्या। फिर से जियाओ के ग्रैंडफादर कहते हैं, नहीं तो तुम एक सेक्ट के 7 लीडर होके क्यों अपने हॉल में बैठे ना रह के एक फॉरेस्ट के फाइट को पर्सनली लेके रोकने चले आए। तुम क्या तुम्हारे जैसे किसी को ढूंढ रहे हो जिसके साथ तुम अपना स्किल प्रैक्टिस कर सको। इन दोनों के ऐसे बात सुन के वो सब लोग बोर होने लगते हैं। तो ये बातें सुन के हाओलियन हंसने लगते हैं और कहते हैं, एल्डर भाई तुम मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। हम लोगों के आधा लाइफ तो लड़ाई में ही बीत गया है। मैं अब ऐसे लाइफ को लेके परेशान हो चुका हूँ जहाँ पे हमें रोज़ लड़ाई करना पड़ता है। तुम जानते हो हमारे बोन्स भी अब कमज़ोर हो चुके हैं। जो भी हो, मैं कॉन्टेस्ट ऑफ वेव्स का एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ। किसी ने रिपोर्ट किया था फॉरेस्ट में कोई फाइट कर रहा है, तो मैं देखने के लिए चला आया। तो उजिन थोड़ा सा शॉक होते हुए कहता है, रिपोर्ट। जियाओ ये सुन के कहती है, ब्रदर उजिन ये क्या है। दोस्तों मैं जियाओ के लिए एक ही बात बोलना चाहता हूँ, चुप कर सातवीं फेल। तो उजिन जियाओ की बात टालते हुए कहता है, कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ फेल किया, ये थोड़ा सा अलग है। कॉन्टेस्ट ऑफ वेव्स से पहले बहुत से लोग आपस में ही फाइट करते थे और ये फाइट बहुत दिनों तक चलता था। इसमें कोई घायल होता था तो कोई कॉन्टेस्ट ऑफ वेव्स से बाहर हो जाता था और कभी कभार तो कोई मर जाता था और वो इमीडिएटली कॉन्टेस्ट में ज्वाइन होने का मौका गवा देते थे। दोस्तों हम देख पाते हैं उजिन के ये सभी बातें हाओलियन भी नोटिस कर रहे थे। उजिन और भी कहता है, इस कॉन्टेस्ट में जितने ज़्यादा लोग क्वालिफिकेशन गवा देंगे उतना ही कॉन्टेस्ट के बाकी लोगों का फ़ायदा होगा प्रोग्रेस करने में। तो इसीलिए उन लोगों ने सोचा था कि आज के इस फाइट में और भी लोग मारे जाएंगे। दोस्तों मेरे वॉइस में आप लोगों को बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करना। तो उजिन कह रहा था, मेरे और यूसु सेक्ट के फाइट शुरू करने से पहले किसी ने वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया था। असल में वो हम लोगों को कोई इंसिडेंस क्रिएट करने से पहले रोकना चाहता था। हम देखते हैं जियाओ ये सब बातें बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देख पाते हैं ये लोग सिटी के बाहर गेट के सामने चले आए थे। यहाँ पे उजिन हाओलियन से कह रहा था, अंकल हाओलियन यहाँ पे कौन सही था। तभी किसी का आवाज़ आता है। वो कह रहा था, आपने मुझे ओवर प्राइस किया यंग मास्टर चैन। ये सिर्फ
जेस्चर ऑफ कन्वीनियंस छोड़ के कुछ भी नहीं है। दोस्तों आप लोगों को ये वर्ड समझ में नहीं आया तो ये टेक्स्ट आप लोग पढ़ सकते हो। तो जो भी हो, हमें एक नया कैरेक्टर को दिखाया जाता है। तो ये बंदा उजिन को और भी कुछ कह रहा था। ये बंदा कह रहा था, हमें मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, आपके पास एक आउटस्टैंडिंग यंग मैन बने हुए। दोस्तों हमें इस बंदे का नाम अभी बताया नहीं गया है, हमें शायद आगे बताया जाएगा। तो हम उजिन को देखते हैं, वो इसको ऐसे देख रहा था जैसे वो उसको पहचानता हो। वो कह रहा था तुम। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये बंदा आखिर कौन है। वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। तो बाय बाय।